कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं प्यारे बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 11th का प्रश्नावली 6.2। तो प्रश्नावली 6.2 के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उन सभी को हम यार रापची के स्टाइल में सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। इससे पीछे जितने भी चैप्टर हो या प्रश्नावली उन सभी को हम सॉल्व कर चुके हैं। लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो आइए एक एक क्वेश्चन लेते हैं और कंसेप्ट के साथ समझते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया, मान निकालिए ऐसा कहा जा रहा है ना। जैसे कि 8 फैक्टोरियल है, ये सब 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल है, इसका मान कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं फैक्टोरियल के बारे में। अगर कोई फैक्टोरियल को तोड़ता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं। जैसे कि अगर मान लो कि n कोई फैक्टोरियल है, यानी फैक्टोरियल n हमारे पास है, मतलब n हमारे पास कोई संख्या है मान लो, तो हम इसको कैसे निकालते हैं मेरे भाई। तो आप क्या करना, n लिखना और गुने में क्या करना, n-1 करना, फिर गुने में n-2 करना, फिर गुने में n-3। ऐसे कब तक करना है, जब तक गुना में लास्ट में 1 ना आ जाए तब तक करना है। बात नहीं समझ में आई, आइए हम आपको समझाते हैं। जैसे कि n की वैल्यू अगर हम मान लेते हैं, चलो 5 मान लेते हैं, या फिर क्या मान ले, चलो हम यहाँ पे n की वैल्यू हम मान लेते हैं 3 मान लेते हैं, चलो 3 ये फैक्टोरियल है। चलिए 3 फैक्टोरियल का मान ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करना मेरे भाई, n के जगह पे 3 है तो 3 लिख लेना, गुने में n के जगह पे 3 है तो 3 लिखना, और माइनस में 1 है तो 1 कर देना। ठीक है, मैंने कर दिया। गुने में n के जगह पे क्या लिखना, 3 लिखना, और माइनस में 2 है तो 2 कर देना। ठीक है, अब इसमें से घटा देंगे। क्लियर। और ऐसा कब तक करना है, जब तक 1 ना आ जाए तब तक। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं 3 है तो 3, और गुने में 3 में से 1 जाएगा तो कितना, 2, और गुने में 3 में से 2 जाएगा तो कितना होगा, 1 आ जाएगा। मतलब जब तक गुना में यानी लास्ट में 1 ना आ जाए तब तक ये काम करते रहना है। तो लास्ट में हमारे पास क्या आ गया, 1 तो आ ही गया। तो इसका आंसर क्या हो गया मेरे भाई, तो 3 दूना 6 1 7 7 आंसर, सॉरी 3 दूना 6, 6 से 1 में गुना करेंगे तो क्या होगा मेरे भाई, वो हो जाएगा 6 आंसर। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे देखें कि 3 फैक्टोरियल का आंसर 6 आया है ना। नहीं समझ में आई बात, आइए हम आपको थोड़ा सा बेसिक्स यानी डिटेल से समझाते हैं। जैसे कि अगर आपको 5 फैक्टोरियल का मान ज्ञात करना है तो आप ये याद रखना कि जब भी कोई मान ज्ञात कर फैक्टोरियल लगा के कहे तो आप क्या करना, जो संख्या ना हमारे पास जो संख्या है ना वो संख्या पहले लिख देना, और उससे जस्ट नीचे जो भी आ रहा है ना बारी बारी से गुना करते चल जाना। तो 5 से नीचे क्या आता है, 4, तो 4 से गुना कर देना। 4 से नीचे क्या होता है भाई, 3, तो 3 से गुना कर देना। 3 से नीचे क्या होता है, 2, तो 2 से गुना कर देना। और 2 से नीचे क्या होता है, 1, तो 1 से गुना कर देना। लो भैया, बस 1 तक कर देना, बस इसको सबको गुना कर दो, 5 फैक्टोरियल का मान हमारे पास आ जाएगा। क्लियर। मतलब आपको ऐसे करना है। 1 मिनट, हमें गर्मी दे रही है, थोड़ा सा इधर फैन को ना घुमा लेते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा गर्मी देने लगता है लाइट उट की वजह से। अच्छा कोई बात नहीं, चलो। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। अब यहां से क्या करेंगे मेरे भाई, है ना। अब हम डायरेक्ट मुद्दे पे चलते, क्वेश्चन को सॉल्व करते कि हम कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। आइए, तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास ये क्वेश्चन है। अब इसको हम क्या करेंगे मेरे भाई, सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमारे पास पहला में है 8 फैक्टोरियल और इसका मान निकालना है हमें। हम कैसे निकालेंगे मेरे भाई, तो बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए हम करेंगे क्या, चलिए 8 है तो आप क्या लिख लेना, 8 लिख लेना, और गुने में फैक्टोरियल ज्ञात करना है। अब क्या करो, नीचे जाओ, है ना। 8 से जस्ट कम क्या होता है मेरे भाई, तो आप कहेंगे 7 होता है, तो 7 लिख दो। 7 से जस्ट कम क्या होता है, 6, तो 6 होता है, मतलब गुना करते थे। 6 से जस्ट कम 5, 5 से गुना करो, 5 से जस्ट कम 4, 4 से जस्ट कम क्या हुआ 3, 3 से तुरंत कम क्या हमारे पास 2, 2 से कम 1। मतलब जो जो कम आ रहा है उसमें हमें क्या करना, मल्टीप्लाई करते चले जाना है। थोड़ा सा इसको ऊपर कर दीजिए ना सर, है ना। तो ये ऊपर मतलब करते चले जाना है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, है ना, आंसर आ जाएगा जब हम सबको गुना कर देंगे। तो चलो मैं क्या करता हूं मेरे भाई, गुना कर देते हैं। तो अब कैसे गुना करेंगे, आप क्या करो, इस 2 से गुना कर लो, इसमें 8 7 कितना होगा 56, और गुने में 6 पंचे 30 हो गया, और गुने में 4 3 12, 12 दूना 24, ये आ गया। सबको गुना कर लो, कितना होगा, हम क्या करते हैं 24 से 30 में गुना करेंगे तो कितना होगा, 24 3 72 यानी 720 होगा। 720 में 56 से गुना कर लेते हैं। तो आप क्या करो, 72 में केवल 56 से गुना कर लीजिए। गुना करेंगे तो कितना होगा, देखिए 6 से 2 में गुना करेंगे, 6 दूना 12 के 2, हासिल आ जाएगा 1। क्लियर, ठीक है भाई, आ गया। अब हम क्या करते हैं,
छः 7 छक 42 है ना। आप 5 दूना 10, 42 10 52, 52 1 53 के 3 हासिल गया 5, 7 5 35, 35 और 5 कितना होता है 40। तो 72 और 56 में गुना के तो 40 32 हुआ, और ये जो जीरो हमने छोड़ा था वो जीरो लगा दो, है ना। तो 40,320 आया। कितना आया भाई मेरे? 40,320 आया। तो ये हमारे पास क्या आ गया? आंसर निकल के आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो 8 फैक्टोरियल का आंसर आ गया हमारे पास 40,320। अब हम क्या करते मेरे भाई? दूसरा सॉल्व करते। इसको हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे? आइए, 4 फैक्टोरियल है, तो आप क्या करना यहाँ से सॉल्व करने के लिए? 4 फैक्टोरियल तो 4 लिखना और गुने में। अब क्या करना? एक कम करते कब तक जाना? 1 तक चले। जैसे 4 से जस्ट कम क्या होता है? 3, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 से जस्ट कम क्या होता है? 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से जस्ट कम क्या होता है? 1, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो। बस 1 तक आपको अंतिम में ला करके छोड़ देना है। क्लियर? हाँ। अब ये माइनस है तो माइनस 3 फैक्टोरियल है, 3 को 3 से गुना करो तो 3 लिख दिए। 3 से गुना करेंगे किस में? तो 3 से कम जस्ट कम क्या होता है? 2, तो 2 से गुना करो। 2 से जस्ट कम क्या होता है? 1, तो 1 से गुना कर दो। हमने कर दिया। अब गुना कर दो समय। 4 तिहाई 12, 12 दूना 24, 24 से 1 में गुना करेंगे तो 24 आएगा। माइनस 3 दूना 6, अब ये आया। अब 24 में से 6 घटाएंगे मेरे भाई तो कितना आएगा, है ना। 24 में से अगर हम 6 को घटाएंगे तो कितना आएगा? जल्दी बताओ। तो 18 आएगा। तो ये हमारे पास 18 आंसर आ गया। अच्छा, यहीं पे एक समझा देता हूं। जैसे कि आपको कोई कहे 4 फैक्टोरियल को तोड़ो, तो आप इसे ऐसे भी तोड़ सकते हैं। जैसे 4 से जस्ट कम क्या होता है? 3। अब मान लो कि हमें 3 पर स्टॉप कर देना है, किसी कारण बस हमें सॉल्व करते वक्त हमें 3 की जरूरत पड़े। अगर 3 पर स्टॉप करना है तो इसके आगे फैक्टोरियल लगा देना है, बस स्टॉप हो जाएगा। अब फैक्टोरियल नहीं लगाओगे, छोड़ दोगे तो गलत हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। चलिए, ये आपने समझ लिया, दूसरा समझ लिया। अब हम क्या करते हैं? पहला का दूसरा आपने सॉल्व किया था। अब हम क्या करेंगे? दूसरा प्रश्न को सॉल्व करेंगे। दूसरा प्रश्न क्या कहता है ना। दूसरा प्रश्न यहाँ पे कहता है क्या 3 फैक्टोरियल, है ना, और प्लस में 4 फैक्टोरियल बराबर 7 फैक्टोरियल के होता है? हम देख लेते हैं। हम क्या करेंगे? इसका मान निकालेंगे और इसका मान देखेंगे, दोनों बराबर है तो हाँ यस में जवाब देंगे, बराबर नहीं है तो नो में जवाब देंगे। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से लिखेंगे हल। अब लिख दिए हल। अब 3 फैक्टोरियल को हम कैसे तोड़ सकते हैं, है ना। हम लिखेंगे 3 गुने में 3 से जस्ट कम 2 और 2 से जस्ट कम 1, 1 तक आपको छोड़ना होता है। ठीक है, हम कर दिए। और प्लस में 4 फैक्टोरियल को तोड़ो तो 4 लिखो और गुना में 4 से जस्ट कम क्या? 3, 3 से मल्टीप्लाई, और 3 से जस्ट कम क्या होता है? 2, 2 से मल्टीप्लाई, और 2 से जस्ट कम क्या होता है? 1, 1 से मल्टीप्लाई कर दिए। बराबर है तो बराबर। अब 7 फैक्टोरियल को तोड़ो तो हम क्या करेंगे? 7 गुने 7 से जस्ट कम 6 होता है, 6 से गुना कर दो। 6 से जस्ट कम 5, 5 से जस्ट कम 4, 4 से जस्ट कम 3, 3 से जस्ट कम 2, 2 से जस्ट कम हमारे पास 1 हो गया। बस 1 तक छोड़ देना। अब इधर गुना करके जोड़ो, इधर गुना करके लिख दो, है ना। दोनों देखते हैं बराबर आता है कि नहीं आता है मेरे भाई। तो देख लेते हैं, गुना कर देते हैं। गुना करेंगे तो कितना होगा मेरे भाई, है ना। 3 दूना 6, 6 हो जाएगा। प्लस में 4 3 12, 12 दूना 24, 24 हो जाएगा। और बराबर में इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर गुना करेंगे तो कितना? इससे हम गुना करते हैं मेरे भाई, देख लेते हैं। तो 7 छक, इसको गुना 7 छक 42 हुआ। ठीक है, गुना कर देते हैं। 5 चौका 20 हुआ। इन दोनों से गुना कर दिए। इससे 3 दूना 6, गुने में 6 गुना कर दिए। अब हम क्या करते हैं? 42 छक्का गुना कर दे। देखो 24 से 6 कितना होगा मेरे भाई? 24 6 30 जोड़ दिए। सबको गुना कर दो। तो चलो हम क्या करते हैं? पहले 42 में या फिर 6 दूना 12, है ना। 6 दूना 12 कितना हो जाएगा? 120। 120 में गुना करेंगे 42 से। तो आप क्या करो? 120 से अभी गुना मत करो, आप क्या करो? 12 से गुना कर लो और 0 लास्ट में बैठा देना, बस बात खत्म। तो 0 लास्ट में रख ही दो। चलो 12 और 42 में गुना करो। 12 दूना 24 के 4 हासिल हो जाएगा 2, है ना। 12 चौक 48 और 2 कितना होगा? 50। यानी 50 40 हमारे पास आंसर आया। तो हम लिख देंगे क्या? 50 और 40। अब बताइए, कोनो अनहरा कहेगा कि बराबर है? नहीं है बराबर मेरे भाई। तो बराबर नहीं है तो आप क्या लिखेंगे? आप यहाँ पे लिख देंगे कि 3 फैक्टोरियल प्लस में 4 फैक्टोरियल बराबर नहीं है 7 फैक्टोरियल के लिए, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई नो। इसका आंसर हो जाएगा नो। क्लियर? तो ये आपने समझ लिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत मेरे भाई। अब हम क्या करेंगे? अगला प्रश्न को सॉल्व करेंगे। दूसरा हो गया ना, तीसरा सॉल्व करते हैं। आइए, तीसरा को हम कैसे सॉल्व करेंगे मेरे भाई? देखो 8 फैक्टोरियल है तो हम क्या करते हैं? इसको तोड़ते हैं। 8 और गुने में 7, 7 से जस्ट कम क्या होता है? 1, 7 से जस्ट कम 6, 6
और 6 के बाद हमें नहीं मन करता है आगे बढ़ाने के, तो 6 फैक्टोरियल रख दो। फैक्टोरियल नहीं लगाओगे तो पूरा 1 तक जाने देना है ना। हम इस क्यों लगाएं, क्योंकि यहाँ नीचे 6 फैक्टोरियल है, वो भी गुना में हम काट सकते हैं आसानी से, इसलिए हमने ऐसा कर दिया बट्टे में 6 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल और गुने में 2 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं 2, और गुने में 2 से जस्ट कम 1, 1 तक लिख दिए। अब यहाँ से काटो, कटने वाला क्या है मेरे भाई, है ना, तो 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट गया। अब हमारे पास क्या 8 सते 56 और बट्टे में 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2, और जब इसको काटेंगे तो 28 दूना 56, तो हमारे पास आया क्या 28 आंसर आ गया। कितना आ गया 28 आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं, 28 आंसर हमारे पास आ गया। अब करेंगे क्या, तीसरा सॉल्व हो गया ना। अब हम क्या करते हैं मेरे भाई, चौथा को सॉल्व करते हैं। चलिए ये हमारे पास चौथा है, कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से लिखेंगे हल। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। इतना बराबर इतना, तो x का मान ज्ञात कीजिए, हमें x की वैल्यू ज्ञात करके बतानी है ना। तो देखिए कैसे निकालते हैं। आपको क्या करना है मेरे भाई, आपको क्या करना है, देखो 1 बटा में हमारे पास 6 फैक्टोरियल है, रहने दो। अब प्लस में 1 बटा में 7 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं 7, और गुने में 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। हमको मन है आगे नहीं बढ़ाने का इसलिए। और बराबर में x और बट्टे में हम इसको क्या लिख सकते हैं 8 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 8 और गुने में 7 और गुने में 6 और फैक्टोरियल 6 तक रख करके हम फैक्टोरियल लगा दिए, आगे हमें बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करते हैं मेरे भाई, इसमें क्या करो तो कॉमन ले लो, 1 बटा 6 फैक्टोरियल कॉमन हो जाएगा, तो 1 बटा 6 फैक्टोरियल कॉमन होगा, तो इसमें बच जाएगा 1 और प्लस में इधर क्या बच जाएगा हमारे पास केवल 1 बटा 7 बचेगा, और बराबर में क्या बचेगा x, है ना, और बट्टे में 8 सते 56 गुने में 6 फैक्टोरियल। आप आसानी से इसे काट सकते, किसको 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल, तो ये हमारे पास कट गया। अब इसको सॉल्व कर लो, इसके नीचे 1 छिपा रहता है 7 हो जाएगा। अब हमारे पास कितना हो जाएगा ये 7 और प्लस में ये 1 बराबर में x बटा में 56। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 7 1 8, 8 बटा में 7 बराबर में x बटा में 56। काट सकते हो इसको आसानी से, है ना। देखो हम काट देते हैं, 8 सते 56 कट गया, इसके नीचे 1। अब देखो काट लिए, अब हम क्या करते हैं r पर गुना कर देते हैं, x से 1 में गुना करेंगे तो x, और बराबर में 8 से 8 में गुना करेंगे तो 64। हमारे पास x का मान हो गया 64, यही आंसर निकल के आ गया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई। तो चौथा प्रश्न हमने सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पाँचवा सॉल्व करते हैं। 5 में हमें क्या दिया गया 2 प्रश्न दिए गए हैं, कोई दिक्कत नहीं। 5वां का हम क्या करते हैं पहला सॉल्व करते हैं। आपको पहला में दिया गया यदि n का मान 6 और r का मान 2, चलिए पुट करते हैं। n के जगह पे क्या लिखेंगे 6 फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल बटा में n के जगह पे 6 और माइनस में r के जगह पे 2, और इधर क्या है फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल। जब इसको हम सॉल्व करेंगे मेरे भाई तो क्या होगा, चलिए 6 फैक्टोरियल और बट्टे में 6 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 4, ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। अब इसको तोड़ते हैं, इसको तोड़ेंगे तो 6 गुने में 5 और गुने में 4, गुने में 3 भी कर सकते हो। हम 4 पर स्टॉप करना चाहते हैं, फैक्टोरियल लगा दो, ठीक है। और बट्टे में ये 4 फैक्टोरियल हमने इसलिए किया क्योंकि 4 फैक्टोरियल नीचे भी है, तो हम आसानी से काट सकते हैं इसको। लो चटनी बना दिए। अब देखो 6 पंजे कितना हो जाएगा 30, तो हमारे पास 30 आंसर निकल के आ गया। क्लियर। अब हम क्या करते हैं मेरे भाई दूसरा सॉल्व करते हैं इसी को। तो हम दूसरा सॉल्व करेंगे तो बस n का मान 9, r का मान 5 है। चलिए पुट करते हैं, तो n के जगह पे 9 रखेंगे और ये फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल बटा में। अब देखो n के जगह पे 9 और माइनस में r के जगह पे 5, और लास्ट में क्या फैक्टोरियल लगा तो फैक्टोरियल। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 9 फैक्टोरियल और बट्टे में 9 में से 5 जाएगा तो कितना होगा मेरे भाई, 9 में से 5 जाएगा तो 4, है ना, 4 फैक्टोरियल। जब इसको हम तोड़ेंगे तो 9 गुने में 8, 8 गुने में 7, 7 गुने में 6, 6 गुने में 5 और 5 गुने में जस्ट कम 1 होगा, तो ये होगा 4। हम यहीं पे स्टॉप करना चाहते हैं, 4 फैक्टोरियल। और बट्टे में नीचे क्या है 4 फैक्टोरियल। अब चाहो तो इसे हम काट सकते हैं, कैसे 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल काट दिया। क्लियर। अब हमारे पास क्या है, सबको गुना कर दो, 9 8 7 गुने 6 गुने 5, 9 8 72, और गुने में अब हम क्या करेंगे 6 पंजे 30 और 30 सते गुना करेंगे, है ना। देखो 6 पंजे 30, 30 सते 7 21, 210, है ना। अब 210 में 72 से गुना करो, तो आप क्या कर लो 72 से 21 में गुना कर लो केवल, तो 2 हो जाएगा, 7 एकम 7, 2 दूना 4, 7 4 11 के 1 हासिल 1 हो जाएगा, 7 दूना 14 1 15,
15 हो गया, लेकिन हमने 21 से गुना किया ना, हमें तो 210 से गुना करना था, जीरो पड़ेगा तो जीरो नीचे लिख दो। तो ये हमारे पास आया 15,120, तो हम लिखेंगे क्या 15,120। लो भैया यही हमारे पास आंसर निकल के आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी के साथ यह जो चैप्टर है मतलब यह प्रश्नावली समाप्त हो गई। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और दोस्तों को भी शेयर करना। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।